आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 7वां निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके जितने भी बेसिक नियम है वो समझेंगे। ठीक है, उसके बाद से साथ ही साथ जो इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए 7.1 है, उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उन सभी को हल करने वाले हैं। इसमें से 5 ही एग्जाम्पल है तो उन सभी को हल करेंगे। देखिए ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत आसान है, बस उसमें होता क्या है कि इसका जो भाषा है वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर कह रहा है कि बीच की दूरी निकालना है तो सिंपल आपको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूरी का जो सूत्र आपके बुक में दिया है वही वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़, जब इसमें आपसे पूछ देगा कि समदूरस्थ क्या है तो समदूरस्थ का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज़, जब आपसे पूछेगा कि ये संरेख क्या होता है तो ये संरेख मालूम होना चाहिए। यही 2-3 पॉइंट है जिसको अगर आपको पता है तो एकदम से इजीली इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला ही। ठीक है, तो फॉर्मूला को डी बराबर भी लिखते हैं। ठीक है, डी बराबर लिखते हैं, या फिर अगर कह दिया जाए कि एक बिंदु जिसका नाम है ए और एक रेखा और दूसरा बिंदु जिसका नाम है बी, अब इसके बीच का आपको दूरी निकालना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पर डी नहीं, तब लिखेंगे ए बी बराबर। ठीक है ना, फॉर्मूला सेम रहेगा। जब कुछ भी नहीं कहे, जब आपसे कह दिया जाए कि दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, तब आप कहेंगे कि डी बराबर में रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, जब आपसे पूछ दिया जाए कि दो बिंदु है a और b, उसके बीच की दूरी में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तब वही चीज़ है सेम, ए बी बराबर में इसी को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, यही वाला चीज़ सेम टू सेम रहेगा। ये बात क्लियर हो रहा है ना। अब इसके बाद से जब बात आती है कि संरेख की, ठीक है, संरेख क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं और साथ ही साथ हम समझेंगे कि संरेख क्या होता है और समदूरस्थ क्या होता है। ठीक है, साथ ही साथ बताते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका एग्जाम्पल नंबर जो 1 है उसको नोट करते हैं और जो भी इसमें बेसिक नियम है उसको हम लोग साथ ही साथ समझते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 1। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि बिंदु 3,2, -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। ठीक है, कह रहा है कि ये तीनों बिंदु मिल करके ये एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये बात हमें बतानी कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर किस टाइप का ये त्रिभुज है। टाइप से मतलब है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है या फिर समकोण त्रिभुज है या फिर विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, तो इसमें से कौन सा टाइप है ये जो त्रिभुज तीनों मिल करके बना रहे हैं, यही बात है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला चीज, अब हमें तो पता नहीं है कि ये तीनों मिलकर के कैसा त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, चाहे जैसा भी त्रिभुज एक ले लीजिए। ठीक है, तो हम कुछ इस टाइप का एक हम त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हम इसके बीच की दूरी निकाल सके। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, ये हमने त्रिभुज ले लिया। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए कौन है आपका, ये 3,2, ये हमारा ए है, और बी कौन है आपका, ये दूसरा नंबर -2, -3 है, और सी कौन है तो ये 2,3। इतना बात तो क्लियर है ना। हमें बताना है कि ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये किस टाइप का त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, और ये 3 दूरी हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको हल करते हैं। तो हमने सबसे पहले दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको हमने बता दिया है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, जैसे ए से बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है कि ए और बी बराबर में रूट में x2 माइनस का x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस में ये y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब इसमें इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि x2 और x1 इसमें है कौन, a और b में कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है। ठीक है, तो पहले a है ना, तो ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हमारा हो जाएगा y1। ठीक है, उसके बाद से b है तो ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हमारा हो जाएगा y2। ठीक, तो अभी हम आपको समझाने के लिए ये वाला चीज़ें लिख दे रहे हैं। ठीक है, बाद में इसको हम बताएंगे किस तरीके से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको न लिखना पड़े, डायरेक्ट आप देखें और फटाफट बता दें कि कौन इसमें x1 है, कौन आपका y1 है, ये तरीका भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको लिख कर समझा देते हैं। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो अब इसमें
x2 कौन है, तो x2 यहाँ पर आपका माइनस का 2, फिर माइनस है फॉर्मूले में, माइनस हो जाएगा। x1 कौन है, तो वहाँ पर 3, और ये आपका होल स्क्वायर हो गया प्लस में। फिर यहाँ पर y2 कौन है, तो y2 का माइनस का 3 है, फिर और ये माइनस है। y1 कौन है, तो 2, तो ये 2 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 3 2 5 दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे तो माइनस का ये 5 हो जाएगा और इसका ये स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर भी माइनस का 5 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। और उसके बाद से देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद से ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस है और घात में 2 है तो ये माइनस कहाँ गया, तो ऐसे हो जाएगा माइनस का 5 गुणे माइनस का ये 5। तो देखिए माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, यही होगा ना। तो प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए केवल डायरेक्ट हमने 25 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस था तो इसलिए लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 25 25 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो हमें क्या मालूम चला कि ए से बी की जो बीच की दूरी है ये है आपका कितना 50 है। ठीक है ना। अब उसके बाद से दूसरा चीज़ अब निकालते हैं कि बी और सी के बीच की दूरी कितनी है। तो ठीक है, बी और सी का भी देखिए, बी से सी के बीच की दूरी, तो इसमें फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ से आपको बताते हैं। तो बी पहले है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बी पहले है तो ये आपका हो जाएगा अब x1 और ये आपका y1, ये हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट हल कर लेते हैं। तो चलिए इसमें बताते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें ना लिखना पड़े। यहाँ पर क्या है, लास्ट में c है ना। ठीक, c कहाँ पर, यहाँ पर। तो c का पहला आपको लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर x2 है ना, x2, तो c का पहला क्या है, 2 है, तो यही तो हमें x2 पहले लेना है। देखिए यहाँ पर x2, तो यहाँ पर हम रख देते हैं क्या, 2। ठीक है, उसके बाद से माइनस का x1। अब हमने c का पहला ले लिया तो b का ही तो पहला लेंगे ना। तो b का पहला कौन है, x1 है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी x1 है, बस। तो फॉर्मूला क्या माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, लेकिन इसके साथ भी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, उसके बाद से दूसरा में y2। तो जब c का पहला हमने इसमें ले लिया, ठीक है, b का पहला हमने इसमें ले लिया, अब c का हम दूसरा लेंगे। तो c का दूसरा क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से फॉर्मूला माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। एक हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, बाकी को हम फटाफट हल करेंगे। उसके बाद से माइनस हो गया, फिर y1 में क्या आ जाएगा, अब c का हमने पहला तो ले लिया, अब c का हमने दूसरा ले लिया, तो b का भी अब दूसरा लेंगे। तो b का दूसरा माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस है और ये वाला भी माइनस, ये वाला माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस, प्लस हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये आपका मान है। ठीक है, अब ये कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में ये 3 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 चौका हो जाएगा 16, प्लस में 6 6 के 36 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 52, ये 52 हो जाएगा। तो बी सी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब तीसरा वाला निकालते हैं, ए सी। तो चलिए ए सी भी निकाल लेते हैं, ए और सी, इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो ए सी मान कैसे निकलेगा, तो लास्ट में क्या है, सी है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, पहले क्या है, पहले आपका पहले नंबर पे ए है, तो ये आपका x1 और y1। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका c है, तो x2 और y2, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब शुरुआत हम c से करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर से करेंगे, तो दूसरा का पहला क्या हो जाएगा, x2 कहाँ पर है, तो ये c में पहला आपका कौन सा हो जाएगा, c में पहला 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। फिर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। फिर a में पहला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस में। अब इसको देखिए, तो अब c का पहला ले लिया, a का पहला ले लिया। ठीक, अब हमें c का दूसरा लेना है, तो c का दूसरा कौन है, तो 3 है। फिर यहाँ से माइनस हो गया। उसके बाद से a का दूसरा कौन है, तो 2 है, तो ये हो गया। क्लियर हुआ ना। अब फटाफट इसको हल कर लेते हैं। इसको घटा देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, फिर इसको घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, रूट में
2 हो जाएगा। ठीक, तो ए सी आपका कितना निकला, √2 निकला। और ए बी आपका कितना निकला है, 50 निकला है। बी सी आपका कितना निकला है, 52 निकला है। बस यही चीज़ है ना। अब आती है मेन चीज़। ठीक है, अब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये वाला जो बना है इसका कोई यूज नहीं है। ये तो बस हम आपको समझाने के लिए ये वाला बना दिए हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ किसके बीच की दूरी निकालनी है, ए से बी के बीच की, बी से सी और सी से ए के बीच की दूरी। ठीक है, अब आती है मेन चीज़। अब कैसे बताएंगे कि ये जो मान निकला है, ये जो तीनों मान निकले हैं, ये तीनों जो वैल्यू है ये किस टाइप का त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण जिसका 90 डिग्री का हो, ये समकोण त्रिभुज होता है। मान लेते हैं कि आपका P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये जो बड़ी भुजा होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और नीचे वाली भुजा को हम बोलते हैं आधार, और ये वाला भुजा बोलते हैं लंब। ठीक है, तो पाइथागोरस कहता है कि इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ा इसका जो मान होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो सबसे बड़ा मान कौन है, P और R का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है किसके, इसके जो आधार का मान है, आधार कौन है, Q से R तक है। आधार क्या है, Q से R तक। इस Q से R का स्क्वायर जो सबसे बड़ी भुजा का मान होता है, इसका जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है इसके आधार के स्क्वायर प्लस में इसके लंब के स्क्वायर के। लंब कौन है, PQ के बराबर होता है। ये बात कहता है कौन, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के। ठीक है, मतलब दोनों भुजाओं को का जो मान है उसको वर्ग कर दें और फिर दोनों को जब जोड़ देते हैं तो इसके सबसे जो बड़ी भुजा है उसके बराबर हो जाता है ये चीज़। ठीक है, तो ये वाला नियम कहाँ पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर। इतना बात तो क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगर हम देखें सबसे बड़ी इसमें भुजा कौन है, 52 रूट में। तो सबसे बड़ी भुजा अगर हम 52 को इस तरीके से कर दें, इसको ऐसे करिए, सबसे पहले मान रखिए। ठीक है, BC सबसे बड़ी भुजा BC ना, तो BC अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, बराबर में। अब जो दोनों बचे हैं इसका A और B, इसका स्क्वायर कर दें प्लस में A और C, इसका स्क्वायर कर दें। ठीक, अब मान रख देते हैं, तो BC का मान कितना हो जाता है, रूट में 52 का स्क्वायर हो जाता है बराबर में AB का मान कितना हो जाता है 50, रूट में 50 और AC का मान कितना हो जाता है रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और बराबर नहीं होता है तो फिर विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब इस घात की वजह से रूट खत्म, इस घात की वजह से रूट खत्म, इस घात की वजह से रूट खत्म। तो इधर क्या बचा, इधर बचा है 52 और इधर क्या बचा है 50 बचा है, प्लस में 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 52। इधर भी आ गया आपका 52। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पाइथागोरस में क्या कहता है कि जो समकोण त्रिभुज है इसकी जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने किया तो हमारा उसी तरीके से आ गया। तो लिख देंगे, ये काम करके लिख देंगे कि अतः यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बात तो क्लियर हो गया होगा ना इजीली। चलिए अब अगला उसको देखिए, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर है 2। ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु 1, बिंदु 2, 3 और 4, ये 4 बिंदु हैं। ठीक है, 4 बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब कि एक ऐसा आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है ना, चारों भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चारों भुजाएं का क्या मतलब होता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, सबकी दूरी अगर आपस में बराबर है तो ये एक वर्ग है। बात तो क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। अब इसको करिए हल, और ए पर आप क्या लेंगे,
ए पर बिंदु इसको ले लीजिए कि 1,7, बी पर आप किसको लेंगे तो 4,2, ठीक है ना। सी पर आप किसको लेंगे -1, -1, डी पर ये हो जाएगा -4, ये 4, ये इतना होगा ना। अब पहले ए बी निकाल लेंगे, ए और बी, फॉर्मूला हम फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को याद नहीं होगा वो कंफ्यूज हो जाएंगे। x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें डायरेक्ट कर दे क्या, x1 और y1 का मान डायरेक्ट रख दें। तो देखिए डायरेक्ट पहले बताते हैं, ठीक है, फिर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले देखेंगे कि b यहाँ पर है ना, लास्ट में b है ना, ठीक। तो शुरुआत हमें दूसरे नंबर से करना है, शुरुआत हमेशा ये जो दूसरा नंबर पे जो भी रहेगा यहाँ से करना है, ठीक है। तो शुरुआत हमें दूसरे नंबर से करना है, तो दूसरे का पहला क्या है 4, तो यहाँ मान रख दीजिए, दूसरे का पहला क्या है 4, ठीक है। फिर अब पहले का पहला क्या है 1, यहाँ से माइनस ले लीजिए फॉर्मूले से 1 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से फिर दूसरे का दूसरा क्या है तो 2 है, ये प्लस है तो पहले प्लस रख दीजिए, दूसरे का दूसरा है 2, फिर बीच में माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लगा दीजिए। फिर पहले का दूसरा कौन है तो 7 और स्क्वायर कर दीजिए, बस इतना ही तो करना है। देखिए अब घटा देंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में इसको घटा देंगे तो माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9, ठीक है, 9 और ये कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 34, कितना निकला ए बी बराबर में। बात क्लियर हुआ ना, ये चीज़ इतना आया। अब आ जाइए दूसरा कर लेते हैं। अब क्या बचा है ए बी हो गया, फिर अब बी सी, ठीक है। तो बी और सी ये चीज़ करना है, ठीक। हाँ एक चीज़ और कि इसको फिर से लिख दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये डायरेक्ट हमने बता दिया, अब इससे मिला लीजिए कि क्या ये सही है कि गलत है। तो ए पहले है ना, तो ए आपका x1 रहेगा और ये आपका y1 रहेगा, ठीक। फिर b आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। अब इसको मिला लीजिएगा सही है कि गलत है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो b और c में देखना है, ठीक है ना। तो b पहले है और c बाद में है, तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हालांकि इसका कोई यूज नहीं है तो यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं। तो b पहले है तो यहाँ पर आपका ये x1 हो जाएगा और ये आपका y1। अब इसमें ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक। तो ये बात क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर रखते हैं। तो c है बाद में ना, तो c का पहला कौन है तो c का पहला -1 है, तो -1 ले लेंगे। अब फॉर्मूला में माइनस होता है तो फॉर्मूले के माइनस रख देंगे। अब b का पहला कौन है तो b का पहला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला हो गया होगा तो इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसको हम मिटा दे रहे होंगे। आप लोगों ने उम्मीद है कि मिला लिया होगा, ठीक है। नहीं मिलाए होंगे तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, रोकिएगा, फिर से मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब तो बी सी का पहला हमने रख दिया, सी का पहला हमने यहाँ पे रख दिया, फिर माइनस हमने फॉर्मूले से ले लिया। और फिर बी का पहला कौन हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर क्योंकि है इसमें। अब उस बीच में प्लस, फिर अब ये वाला करते हैं। अब सी का दूसरा कौन हो जाएगा -1 है, -1। अब फिर फॉर्मूले से ये माइनस ले लेंगे, फॉर्मूले से माइनस ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा b का अब दूसरा कौन हो जाएगा, b का दूसरा 2 है, तो यहाँ पर 2 और ये स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा कितना माइनस का ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये दोनों जुड़ जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 9, ये भी आपका 34 हो जाएगा 34, ठीक। बी और सी निकल गया। अब सी और डी निकालते हैं, ठीक है। तो सी और डी बराबर कितना हो जाएगा, तो पहले तो रूट लगा लेते हैं। उसके बाद से डी यहाँ पर लास्ट में है तो लास्ट वाले से शुरू करेंगे। तो डी का पहला कौन है तो डी का पहला यहाँ पर है आपका -4, ठीक है ना। तो माइनस का यहाँ पर 4 ले लेंगे। अब उसके बाद से सी का पहला कौन है तो ये -1 है, ठीक। और फॉर्मूले में क्या होता है माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, लेकिन सी का पहला भी माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और इसको हम ब्रैकेट में और होल स्क्वायर में कर दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं डी का दूसरा।
बीच में प्लस लगा लेते हैं यहाँ से। अब डी का दूसरा, तो डी का दूसरा कौन है, ये 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर सी का दूसरा कौन है, सी का दूसरा माइनस का 1, और यहाँ पर क्या है आपका माइनस है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो सी पहले है डी बाद में है, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 और ये y1, x2 और ये आपका y2। ठीक है, चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको। तो ये दोनों आपस में घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 34। ठीक, तो सी डी आपका कितना निकला, 34 निकल गया। ठीक, अब क्या निकालेंगे, अब डी और ए निकालेंगे। ठीक है, अब डी ए क्यों निकालेंगे, क्योंकि ऐसे अगर समझिए कि ये एक फिगर है, ये इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ए बी निकल गया, ठीक है, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, तो अब डी ए यही तो बचा है ना, तो ये निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं, ए और डी, ए डी बराबर में, तो डी लास्ट में है तो डी का पहला कौन हो जाएगा, डी का पहला -4, माइनस का ये 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बीच में है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब ए का पहला कौन है, तो ए का पहला 1 है, तो 1 हो जाएगा, प्लस हो गया। ठीक है, ये वाला प्लस। अब डी का दूसरा, तो डी का दूसरा कौन है, ये 2 नंबर पे ये 4 है, माइनस में ए का पहला, ए का दूसरा, ये वाला सॉरी पहला नहीं दूसरा, ए का दूसरा 7 हो जाएगा, और ये हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस का ये 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, फिर ये प्लस में 3 3 का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 34 रूट में ए डी बराबर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकला, ए बी का मान 34, बी सी का मान 34, सी डी का मान 34, ए डी का मान 34। तो इसका क्या मतलब है, तो बता देंगे कि अतः यह एक वर्ग है, बस यही है मामला, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर है 3। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसी कक्षा में रखे डेस्क की व्यवस्था दर्शाती है आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए, बी और सी पर बैठी हैं। ठीक है, ये बिंदु हैं ए, बी और सी पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी हैं, सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, अगर आप फिगर को देखेंगे तो आप इजीली कह देंगे कि हाँ भाई ये तो सीधा बैठी हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसे नहीं माना जाएगा, उसके पीछे का कारण क्या है। अगर आपको लग रहा है कि ये सीधा बैठी हैं तो इसका एक रीजन दीजिए कि कैसे हम माने कि सीधा बैठी हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रीजन देते हैं इसका। देखिए सबसे पहला चीज कि मैथ में एक शब्द होता है संरेख। ठीक है, संरेख, ये बात अगर आपको पता है तो इजीली आप समझ जाएंगे कि ये सीध में बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं। ठीक है, कारण देने का मेन चीज यही है। संरेख कहता है कि एक बिंदु अगर जिसका नाम है ए, दूसरा बिंदु मान लेते हैं जिसका नाम है बी, तीसरा बिंदु मान लेते हैं जिसका नाम है सी। अब इसको बताना हो कि क्या ये तीनों आपस में एकदम से सीधा है। ठीक है, एक रेखा पर ये तीनों बिंदु हैं। ठीक है, ये बात अगर आपको बताना है तो संरेख कहता है कि हम देखेंगे कि क्या ए से बी के जो बीच की दूरी है, ए से बी के बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये बी और सी के बीच की दूरी के बराबर है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी प्लस में बी और सी के बीच की दूरी प्लस में बी और सी के बीच की दूरी, दोनों को, ठीक है, जब दोनों को जोड़ें तो ये पूरा इस ए और सी के बराबर हो जाए। ठीक है, ए और सी के बराबर हो जाए, ये कहता है। संरेख क्या कहता है कि अगर इस तरीके से किसी रेखा पर ये 3 बिंदु दिया गया है, ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या ये जो रेखा है एकदम से सीधा है। तो इसके लिए यही नियम है कि देखेंगे कि ए से बी के बीच की दूरी, ठीक है, प्लस में बी से सी के बीच की दूरी, क्या ये दोनों दूरी जब जोड़ दिया जाता है तो क्या ये पूरी
ए से सी के बीच की दूरी के बराबर हो जाता है, अगर हो जाता है तब ये क्या हो जाएगा, ये ए बी सी एकदम से सीधा लाइन में है। बस यही इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं, बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर उसको रख के देखेंगे, फिर जोड़ के देखेंगे कि क्या ये बराबर है। तो देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पर हल लिख लेते हैं और उसको चेक करते हैं, ठीक है। एक बिंदु मान लेते हैं कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है और सी आपका यहाँ पर है, ठीक है, और रेखा भी बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों संरेख हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल, आपको ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। फॉर्मूला आपका यही वाला रहेगा कि x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो इसको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास स्पेस है तो हम लिख लेते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक। स्पेस है तो हम लिख देते हैं। ए के साथ कौन है, 3,1 है, और बी के साथ में कौन है, तो 6,4 है, ठीक है। डायरेक्ट तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ए और बी में हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो ए पहले है ना, ए यहाँ पर पहले है ना, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक। तो चलिए यहाँ से आप मिलाते रहिएगा, हम डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हल करना सीख लीजिए ताकि जल्दी जल्दी मामला हो पाए। तो हमें क्या है ना, b है ना, लास्ट में यहाँ पर b है ना, तो b का पहला लीजिए तो 6 है, यहाँ से माइनस लगा लीजिए। अब a का पहला लीजिए तो 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, खत्म। फिर उसके बाद से b का दूसरा लीजिए तो 4 हो जाएगा, फिर a का दूसरा लीजिए 1, खत्म। देखिए कितना जल्दी जल्दी हो जा रहा है। तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस में इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 3 तरीका 9 हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा 9। तो मतलब इसका क्या निकला ये, कि ये आपका 18 निकल गया। ए बी आपका 18, ठीक है, ए बी आपका 18 निकल गया ना। हटाइए अब इसको, बी सी निकालिए, बी सी, चलिए बी सी, तो बी और सी यहाँ हम लिख दे रहे हैं। बी है आपका कितना, 6,4, और सी है आपका 8,6, ठीक, ये चीज़ है। तो चलिए लास्ट में सी, तो सी का पहला लीजिए 8 है, माइनस लगाइए, सी का पहला 8 है ना, बी का पहला कौन है 6, और इसको होल स्क्वायर में, फिर सी का दूसरा 6 है तो 6 लीजिए, फिर बी का दूसरा 4, ये हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 में 6 जाएगा, आपको बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद से 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद से तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ये भी आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, खत्म मामला, ठीक है। अब हमें क्या क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक रेखा था ना, तो एक का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी, तीसरे का नाम था सी, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब हमें ए और सी निकालना है, मतलब कि ए से और सी तक की दूरी, है ना बात। तो चलो भैया इसको निकालते हैं। तो हमें निकालना है ए और सी, ठीक है। देखिए इसमें ए सी कहाँ पर है, ए और सी ये वाला, ठीक है। तो ए और सी कहाँ पर नोट कर लें, इसको यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, तो ए और सी बराबर में हमें ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना है, 3,1, ए है आपका 3,1, और सी है आपका 8,6, यही है ना। तो चलिए लास्ट में सी, तो सी का पहला है 8, माइनस लगा लेंगे, फिर ए का पहला 3, होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, एकदम से रट लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। जब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा फिर यही कंफ्यूज होगा कि ये चीज़, ये माइनस कहाँ से आ गया, तो ये माइनस आपका फॉर्मूले में से आया है, ठीक है, बीच में ये प्लस फॉर्मूले में से। फिर अब सी का दूसरा 6 है, माइनस ये वाला, उसके बाद से ए का दूसरा 1 है, ये हो गया।
अब इसके बाद से आ जाइए, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसको घटा देंगे तो ये भी आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25, प्लस में ये हो जाएगा 25, तो बराबर में हो जाएगा रूट में 50। ठीक है, तो AC आपका 50। देखिए अब इसका तीनों मान हमने निकाल लिया ना, अब इसको बनाते हैं। एक बिंदु है A, आगे चलते हैं, एक बिंदु है B, और आगे चलते हैं, और एक बिंदु है C। ठीक है, A से B तक मान निकल गया, तो हमें क्या बताना था, हमें AB प्लस में BC, B और C अगर बराबर मिल जाए A और C के, तब हम कहेंगे क्या, कि ये एक संरेख है, अर्थात ये तीनों क्या है, तीनों बिंदु एकदम से सीधे लाइन पे हैं। तो देखिए A का मान कितना है, AB का मान कहाँ गया, AB शुरू में है ये 18, AB का मान है रूट में 18, प्लस में BC का मान कितना है, BC कहाँ गया, ये 8 है, ये रूट का 8 है। ठीक है, AC कितना है, AC आपका 50 है, तो रूट में आपका 50 है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये दोनों सबसे पहले तो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये 8 है, ये 18 है। रूट के अंदर अगर जोड़ने का जो मामला होता है, ये अगर दोनों बराबर है, यहाँ रूट है, रूट 8 है, यहाँ पर भी रूट 8 होता है, तभी जुड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं जुड़ता है। लेकिन इसका एक नियम होता है कि 8 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 18 को भी रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 50 को भी रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 18 ऐसे लिख लीजिए, 2 से काटिए 2 9 18, 3 से काटिए 3 3 9, फिर 3 से काटिए 3 1 3, इसका जोड़ा बन गया ना, तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये फंसा रह जाएगा, खत्म। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 रूट का 2 लिख सकते हैं, प्लस में 8 को क्या लिखेंगे, तो भैया 8 को हम लिख देंगे 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, फिर 2 और 2 1 2, 2 का तो जोड़ा बना, 1 2 आपका अटका रह जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों तो निकल जाएंगे, ये फिर से आपका इसी में रह जाएगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट में 2। इतना बात क्लियर हुआ ना। अब बात आती है 50 का, तो 50 का यहाँ पर कर दें। ठीक है, थोड़ा जगह अधिक है। 50 का देखिए, 5 से 2 से काट सकते हैं इसको, तो ये काट लेते हैं, पहले 2 से काटेंगे तो 2, 25 दूना 50 हो जाएगा, फिर अब 5 से काटिए, 5 5 25, फिर 5 1 5, दोनों का जोड़ा बन गया ना। तो जब जोड़ा बन जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, अब ये 2 आपका फंसा रह जाएगा। ठीक है, 5 रूट 2, तो 50 आपका आ गया 5 रूट का 2। अभी हमने आपको क्या बताया है कि रूट के अंदर अगर ये समान नहीं है, ठीक है, तब नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो समान आ गया ना, तो 2 बार रूट का 2 और 3 बार रूट का 2 कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो 5 बार रूट का 2, और बराबर में इधर भी क्या है, 5 बार रूट का 2। ठीक है, लिख देंगे, अतः A, B और C तीनों एक सीधी रेखा में है, तीनों एक सीध रेखा में बैठी हैं। ठीक है, ABC लिखिए, या फिर इनका नाम लिख लीजिए कि आसिमा, भारती और कैमिला। यहाँ पर ABC की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आसिमा, भारती और कैमिला तीनों एक सीधे रेखा में बैठी हैं। ठीक है, बस यही चीज़ है। ठीक है, यही वाला रीजन आपको देना था, ये वाला रीजन आपको देना था, तो ये वाला रीजन लिख दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन करके, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर है 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जब भी आपसे पूछा जाएगा, ये 6 नंबर के लिए कई बार पूछा है। इसमें कहता है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हों। ठीक है, इसमें कहता है कि एक x और y का एक ऐसा मान बताइए। ठीक है, मैं अपने भाषा में बता देता हूँ। इसमें कह रहा है कि x और y का एक ऐसा मान बताइए ताकि ये जो बिंदु x y है, ठीक है, ये वाला बिंदु क्या हो,
इस बिंदु और इस बिंदु के एकदम से बीचों बीच में आए। ठीक है, मतलब इसका ये है कि एक बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर है ए, ठीक है, और दूसरा बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है बी। ठीक है, तो ये वाला जो एक्स और वाई का एक ऐसा मान बताइए ताकि एकदम से इसका मान ये बीचों बीच में आए। ठीक है, एक्स कॉमा वाई यहाँ पर है। ठीक है, तो ए का मान ये पहला वाला ए है, तो इसको मान यहाँ पर रख देते हैं 7,1 ए पे रख देते हैं और इसको बी पे रख देते हैं 3,5 ऐसे रख देते हैं। ठीक है, और इसका नाम सी दे देते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है कि ए से और सी ये वाली जो बिंदु है, ठीक है, ए से और सी की जो बीच की दूरी है ये बराबर होगी सी से बी की। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ऐसा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करना है, तो ए से सी बराबर होगा किसके, बी से सी के। ठीक, जब ए से सी बराबर सी से बी होगा तभी ना ये वाला सी बिंदु एकदम से बीचों बीच आएगा। तो इसको ऐसे ज्ञात करना है। देखिए सिंपल हमें क्या बताना, हमें समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों बिंदु के एकदम से बीचों बीच में एक तीसरा बिंदु होना चाहिए। तो ए से सी तक जितनी दूरी है, ए से सी तक जितनी दूरी है उतना ही दूरी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बी से सी तक का, बी से सी तक का, तब ये हमारा काम हो सकता है। ठीक है ना, ये दोनों को जब बराबर बराबर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक है, तभी ना तीसरा बिंदु एकदम से बीचों बीच आएगा। तो वही चीज़ है। तो पहले हम ए सी और उसके बाद से बी सी दोनों को मान को हम आमने सामने रख करके उसको हल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो सी है ये बीच में आएगा। ठीक, फिगर बना कर बता दूंगा। तो चलिए ए सी को सबसे पहले रख लेते हैं। तो ए और सी के बीच की दूरी और उसके बाद से बी और सी के बीच की दूरी का यहाँ पर हम मान रखा जाएगा। तो ए सी बराबर पहले निकाल लेते हैं। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। तो डी बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर c है ना लास्ट में, तो c से शुरू करेंगे। तो x फिर माइनस में x1 है, फिर उसके बाद से c का पहला हमने ले लिया, फिर a का पहला लेंगे। a का पहला है 7, तो यहाँ पर 7 ले लेंगे और इसका होल स्क्वायर प्लस में c का दूसरा y, a का दूसरा 1 माइनस का 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से bc निकाल लेते हैं। तो bc बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए c है ना, तो c का पहला कौन है, x है, x माइनस माइनस कहाँ से आया, यहाँ से आया फॉर्मूले से। फिर b का पहला कौन है, b का पहला 3 है, तो ये 3 आ गया, इस पे भी हो गया, प्लस लगे क्योंकि यहाँ पे है। फिर c का दूसरा y है, उसके बाद से b का दूसरा 5 है। ठीक है, यहाँ से ये वाला इतना हो गया मानना। अब हमने क्या बताया है कि जब a से c तक और b से c तक ये जब दूरी आपस में बराबर रहेगा तभी ना ये जो बिंदु c है ये बीचों बीच होगा। तो चलिए आमने सामने रखते हैं बराबर में एकदम से। तो AC का मान उठा करके यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर तो AC का मान कितना है, x माइनस का ये 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर, बीच में बराबर लगा लेते हैं। अब BC की जगह पे ये वाला मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, रूट में है तो रूट में भी लगा लेते हैं ये रूट, और इसमें देखिए x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस का 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको अगर हल करना हो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें कौन कर रहा है, ये रूट, क्योंकि इस रूट का ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो जब प्रॉब्लम करेगा तो रूट को हटा लेते हैं। तो रूट को हटाने के लिए एक ही तरीका है कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने
पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का ये 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस पर ये बैठा देंगे होल स्क्वायर वर्ग करने पर, क्योंकि ये चीज़ें तो पहले से थी, अब इसका हमें वर्ग करना है तो ये इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में करके इस पर हमने घात लगा दिया। अब इसको कर लेते हैं, तो पहले लिख लेते हैं जो दिया है इसको सेम टू सेम यहाँ पर छाप लेते हैं। x माइनस का ये 3 होल स्क्वायर, उसके बाद से y माइनस का ये 5 होल स्क्वायर। अब इस पर हम वर्ग कर देते हैं, ठीक। तो जहाँ पर रूट हो, अगर उस पर ये 2 लगा हुआ है तो इस घात की वजह से ये खत्म हो जाएगा, इस घात की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, तो बचेगा आपका x माइनस का ये 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी में छोटा छोटा। अब ये माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक, ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ए माइनस वाला चाहिए, माइनस वाले ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा। चलिए यहाँ पर कर देते हैं। अब देखिए, तो ये ए है, ये माइनस का बी है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद से माइनस, ये वाला माइनस 2ab, तो ये 2 हो जाएगा, a के जगह पे कौन हो जाएगा, x हो जाएगा, और b की जगह पे ये वाला 7 हो जाएगा, और प्लस में फिर यहाँ पर भी अब कर देंगे, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर माइनस में 2 और y फिर गुणे में 1, ठीक है। 2ab, यहाँ पर भी 2ab, क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर बराबर लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये तो यहाँ तक चला गया, तो अब इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक। तो चलिए सेम टू सेम वही वाला प्रक्रिया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, उसके बाद से माइनस में 2x और 3, ठीक है। ये तो बहुत लंबा हो जा रहा है, चलिए इसको भी कर देते हैं। प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, और उसके बाद से माइनस में, सॉरी प्लस में ये वाला, तो प्लस में 5 का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 2y इंटू 5, ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है ना। ये इतना क्लियर हुआ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है, यहाँ पर ये भी प्लस में है, कट गया ना। फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, ताकि थोड़ा सा जल्दी काट लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। इतना बात क्लियर हुआ। 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, ठीक। फिर यहाँ पर कोई जोड़ने वाला है क्या, 7 दूना 14x, माइनस का ये 14x हो जाएगा, माइनस का ये 14x हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस में 1, फिर माइनस में 2y, माइनस में 2y बराबर में अब इधर आ जाते हैं। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6, माइनस का 6x, ठीक है। ये क्लियर हुआ। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, ले भैया 25 हो गया, और 2 बचे 10y, माइनस का ये 10y, क्लियर है। ये और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, फिर उसके बाद से फिर इधर भी जोड़ लेते हैं, और ये माइनस का ये 14x माइनस में 2y, फिर ये कितना हो जाएगा आपका 34, 34, और माइनस का 6x माइनस का 10y, ठीक है। इसको इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 34, और ये माइनस का 6x माइनस का ये 10y, और इसको इधर बुला लाते हैं तो प्लस में ये 14x हो जाएगा, और प्लस में 2y, ठीक। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 6 और 16 हो जाएगा 16, फिर इसको घटा देते हैं
तो 6x, इसको 8 और 6, तो 8x हो जाएगा, ये दोनों घटेगा तो फिर इसको भी घटा देंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा 8y, ठीक। और 8 ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 16 बराबर में 8 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस का ये y बच जाएगा। अब इसको इधर बुला लाते हैं तो 16 बट्टे में हो जाएगा 8 बराबर में x माइनस का ये y, 8 दूना 16, 2 बराबर में x माइनस का ये y, ये मान निकला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको x और y का अलग अलग मान निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा, देखिए 2 है ना बराबर में x और माइनस का y है, ठीक है। तो एक बार हम x बराबर 2 लेंगे तो x बराबर में ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये अब माइनस का y और बराबर में 2 ले लेंगे तो 2 और बराबर में माइनस का ये y, माइनस को इधर भेज दी तो माइनस का 2 बराबर में ये y, तो y का मान माइनस का 2 और x का मान ये प्लस में 2, यही इसका मान निकल गया, ठीक है। अब बात आती है कि ये बात हम कैसे जाने कि ये जो x और y का मान है, ये जो x और y है ये बिंदु A और B के बिल्कुल बीचों बीच है, ये बात हम कैसे जाने, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम ग्राफ बना करके और आपको दिखा दें, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में भी बना हुआ है, लेकिन आप अपने आप से अगर समझेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं और आपको समझा देते हैं उसको। तो चलिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। देखिए हमने अपने बिना इसको नापे हमने बनाया, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रकार से ऐसे बना करके और उसको नाप करके और इसको बना सकते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो अब इसमें देखिए x का मान कितना है, x का मान 2, ठीक है, वो भी प्लस में। तो जब प्लस में ये वाला आपका x है, ये आपका y अक्ष है, जो प्लस में रखना होगा तो इधर आपका x है और इधर आपका x डैश है, ठीक है, ये वाला x डैश है। तो डैश के तरफ ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर ये क्या करते हैं, डैश के तरफ हम माइनस वाला मान रखते हैं। x का जब मान माइनस में हो तब इधर रखा जाएगा और x का मान जब प्लस में हो तब इधर रखा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से y का मान जब माइनस में हो तो इधर डैश की तरफ, प्लस में हो तो इधर रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का मान कहाँ पर है, ये 2 है, वो भी प्लस में है तो यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। और y का मान माइनस में है तो इधर रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये मान हमने इस तरीके से मिला दिया, ठीक। अब बात आती है कि यहाँ पर ये वाला जो बिंदु था इसको भी रख लेते हैं। तो ये पहला वाला आपका x होता है, दूसरा आपका y होता है, इसमें भी ये x होगा, ये आपका y होगा, ठीक है। तो x पर हमें प्लस में 7 जाना है, तो ये 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 1 y पर हमें 1 जाना है तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब इसके सामने अगर हम इस तरीके से जाएं और यहाँ से उठ जाएं तो यहाँ पर हमें बिंदु मिलेगा। ये बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर हम रख देंगे, जिसका नाम हमने क्या रखा था, ए रखा था शायद। तो इस बिंदु को हम रख देते हैं क्या, ये 7,1 है, ये वाला जो बिंदु है, ठीक है। इसका नाम ए हम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बिंदु ये वाला बी, ये कहाँ पे मिलेगा, तो पहला हमारा x पर 3 जाना है तो 1 2 3 यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से 5, तो 3 और 2 5, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे और इसको भी ऊपर कर लेते हैं इस बिंदु तक, ठीक है। अब इस बिंदु का क्या नाम है, तो इस बिंदु का नाम है b, क्या है 3.5 है, ये चीज़ है। अब अगर हम इसको मिला देते हैं ऐसे, ठीक है, जब मिला देते हैं तब देखिए ये जो आपका x और y इन दोनों के मदद से जो हमने ये वाला रेखा खींचा था, ये देखिए a और b के एकदम से बीचों बीच यहाँ पर जा रहा है, यही आपका x, ये y, ठीक है ना, ये यहीं पर आपको मिला है। तो वही हमने सिद्ध कर दिया है, ये वाला, ये दोनों मिल करके क्या सिद्ध कर रहा है कि a और b के बीचों बीच ये वाला x और y है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमने अपने आप पे वैसे ही किया, ठीक है। अगर नाप के इसको बनाए होते ना तो एकदम से बीचों बीच हो जाता है, ठीक। आप चाहें तो अपने घर पे इसको पटरी के मदद से आप इसको देख सकते हैं। तो वही चीज़ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, यही चीज़ है। हालांकि एग्जाम में आप अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो ये आपका बोनस नंबर में आपको इस पर मिल सकता है, ठीक है। और एग्जाम में आपको हालांकि बस इतना ही कर देना है, x और y का मान निकाल देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर बोनस नंबर चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब एक और आपका एग्जाम्पल बचा है उसको देखिए। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर है 5। इसमें कह रहा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए पर ये इतना है, ठीक है, और बी पर ये है, ठीक है, से समदूरस्थ हो। एक बिंदु है ए और बी से वाई का जो मान है वो समदूरस्थ मतलब ये एकदम से बराबर होना चाहिए, ठीक है, समान दूरी पर होना चाहिए, ठीक। अब ये चीज़ हम आपको ग्राफ बना करके बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहला चीज़ कि जब आपको पता चले कि हमें समदूरस्थ ज्ञात करना है, ठीक है, तो समदूरस्थ का क्या मतलब होता है, यही मतलब होता है ना कि एक बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम है ए, दूसरा बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम है बी, और एकदम से बीचों बीच एक वैल्यू हमें लेना है जिसका नाम है सी, ठीक है। इन दोनों के बीचों बीच में एकदम से हमें सी चाहिए, बस ये चीज़ हो गया ना। तो अब देखिए ए का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 6,5 है, ठीक। बी का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है कि -4,3 है, ठीक है। अब सी का मान हमें निकालना है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, केवल वाई पर हमें लेना है, केवल हमें वाई पर लेना है। तो देखिए किसी भी चीज़ को, जैसे अब यहाँ पर ये वाला रखा हुआ है, ठीक है, जैसे 6,5 है तो ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ठीक है। अब ये दूसरे, पहले हम x लेते हैं, दूसरे नंबर पर y लेते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल y पूछ रहा है, मतलब कि x हमसे नहीं पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं कि अब x के जगह पे कुछ भी नहीं रखेंगे, जब कुछ नहीं रखेंगे तो x के जगह पे हम 0 रखेंगे। अगर कुछ नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पर 0,y ऐसे रखेंगे, ठीक है ना। x का अपना जो स्थान है वो हमेशा रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर 0,y ये हो जाएगा हमारा c। क्लियर है। जैसे ही पूछे समदूरस्थ, दोनों को आमने सामने रख करके और उस पर फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो देखिए हल करते हैं। तो हल हमें क्या चाहिए, ए और सी बराबर चाहिए बी और सी, ये चीज़ हमें चाहिए। ए सी बराबर निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए ए और सी यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए हमारे कितना है 6,5 है, बी कितना है -4,3 है, यही है ना, और सी कितना है, तो सी को भी यहीं रख देते हैं 0,y है, यही चीज़ है ना। तो हमें ए और सी चाहिए, तो लास्ट में सी है तो सी का पहला, तो इस फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा ना। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि डी बराबर में ये फॉर्मूला है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा। तो हमने क्या नियम बताया था कि पहले हमें c को लेना है, ठीक है। अब c का पहला कौन हो जाएगा, c का पहला 0 है तो 0, ठीक है, माइनस तो माइनस। a का पहला कौन हो जाएगा, a का पहला 6 तो 6 का, उसके बाद से होल स्क्वायर प्लस लगा देंगे ये वाला। अब इसमें काम करेंगे। c का दूसरा, तो c का दूसरा y है, a का दूसरा 5, बीच में माइनस। क्लियर हुआ। bc पे आते हैं। चलो भैया bc में क्या है, तो पहले लास्ट में इसमें c है ना, तो c का पहला 0, अब माइनस लगा देंगे। b का पहला -4, फॉर्मूले में माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 4, अब इसका होल स्क्वायर प्लस में c का दूसरा y, b का दूसरा 3 माइनस का ये 3, यहाँ से माइनस आ गया ये वाला, और उसके बाद से दूसरा ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक। अब हमें चाहिए दोनों आपस में बराबर में, तो बराबरी में चाहिए ना, तो ए सी की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 0 को इसमें से अगर घटा दें तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो -6 ऐसे ही रह जाएगा, तो ये स्क्वायर लगा करके लिख देते हैं। फिर ये y माइनस का ये 5 का होल स्क्वायर बराबर में, अब 0 को इसमें जोड़ने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में y-3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक।
वर्क कर देंगे, सेम वही वाला प्रोसेस रहेगा इसमें भी। तो जब वर्क करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा -6 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस में y-5 का स्क्वायर करेंगे और सबका जब वर्ग करेंगे और उसके बाद इधर भी 4 का स्क्वायर और प्लस में y-3 का होल स्क्वायर और इसमें 2, इसके वजह से रूट ख़त्म, इसके वजह से रूट ख़त्म। अब ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस में y-5 का होल स्क्वायर, अब इधर 4 का स्क्वायर फिर y-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आज़ाद हो गया ना ये रूप से। अब आ जाइए 6 36 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा y का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे, y का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर माइनस में 2 × 5 × y। ठीक है, ये चीज़ हो गया ना। अब आ जाते हैं इस पे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है ना, तो 2a के जगह पे क्या है y, b की जगह पे 3, तो y और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा ये 36 और y से y खत्म हो जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर से y स्क्वायर दोनों प्लस में है, इसको जब उठा के इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए पहले ही काट देते हैं, थोड़ा सा ये स्पेस छोटा हो जाए। और उसके बाद से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस में 2 × 5 = 10 y, फिर यहाँ पर आपका 16 और ये प्लस में हो जाएगा कितना 9 और माइनस का ये 2 3 6 y हो गया ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए 16 9 25 हो जाएगा ये वाला, तो इसको जोड़ते नहीं है, डायरेक्ट ये वाला कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों इसके साथ कट जाएंगे, तो लिख लेते हैं ये 36 प्लस में 25 माइनस का 10y बराबर में ये 25 और माइनस 6y, 25 माइनस का 6y, इससे आपका ये ख़त्म हो जाएगा और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 बराबर में और ये माइनस का 6y और इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 10y, घटा देंगे तो ये 36 बराबर में इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4y, 4 को इधर भेज देंगे तो 36 बटे में हो जाएगा 4 बराबर में y, 4 9 36, तो 9 बराबर में हो जाएगा y, ये चीज़ आएगा। ठीक है, तो y का ये मान कितना आया 9 आया। ठीक, अब बात आती है, इतना कर देते हैं, यही आपका हो गया। ठीक है, ये अगर आपसे पूछेगा, जब भी पूछेगा पहला बात तो 6 नंबर के लिए पूछता है हमेशा, तो ये इतना कर देते हैं, यही आपका हो गया। ठीक, अब मैं आपको समझा देता हूँ ग्राफ बना करके कि ये जो चीज़ पूछ रहा है, ये जो y पूछ रहा है कि y से a और b ये दोनों समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होना चाहिए, ये वाला दूरी कहाँ पर होगा, यूज कहाँ पर होगा इसका, ये वाले का। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, फिर बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो हमने वैल्यू को पुट किया है, ये वाला कहाँ पर इसका यूज होगा। ठीक है, कैसे जानेंगे कहाँ से कौन समदूरस्थ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये a कहाँ पर है, ये वाला बिंदु कहाँ पर है, तो ये हमने बताया था ना कि पहला x होता है, दूसरा आपका y होता है। ठीक है, तो x पर 6 जाना है। ठीक है ना, x पर 6 वो भी प्लस का, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा, और y पर 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर। अब इसको हम सामने लेकर आए और ये अगर यहाँ पर जाएगा तो लगभग में यहाँ पर बिंदु आएगा। ठीक है ना, तो a आपका यहाँ पर आ गया जो क्या है 6,5 है। क्लियर हुआ। b कहाँ पर है, तो माइनस का ये 4 और 3, तो माइनस ये पहला वाला आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, तो x का मान 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर है, और y का मान 3 1 2 3, तो इसके सामने ऐसे लाइए और इसको इधर कर दीजिए, तो लगभग में यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका b है। ठीक, b का मान कितना है, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, तो b का मान कितना है माइनस का 4,3, ये वाला b है। ठीक, अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है इसमें
कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष पर हमने, ये हमारा y अक्ष है, ठीक है ना, ये हमारा x अक्ष है। तो y अक्ष पर हमें एक बिंदु कौन सा ज्ञात किया है, 9 ज्ञात किया है, ठीक है। तो इस पर हम 9 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और x का मान कितना था, x का मान इसमें कुछ भी नहीं था, तो हमने 0 लिया था ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिला है 0 और 9 मिला है, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें क्या कह रहा है कि एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B से समदूरस्थ हो। तो ये हमने बिंदु ये वाला हमने ज्ञात किया, जिसको हम C मानते हैं। इस बिंदु से A की जो दूरी है, ठीक है, और B की जो दूरी है, ये समान दूरी पर है। कैसे, इसको ऐसे बना लीजिएगा और उसके बाद से पटरी से एकदम से बना करके और नापिएगा ये वाली दूरी और ये वाली दूरी नापिएगा, दोनों एकदम से इक्वल आएंगे, ठीक है ना। बस यही वाला चीज़ पूछ रहा था, तो ये हमने ज्ञात किया था और ये दोनों दिया हुआ था। और यही दूरी समदूरस्थ, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये हमने वैसे ही बनाया है ना, बिना नापे इसको बनाया है। तो आप नाप करके बनाएंगे और इसको नाप के देखिएगा, एकदम से बराबर मिलेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको सारा चीज़ इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, उसको हम सुधार करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो इसका एक्सरसाइज है 7.1 उसको हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।